नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका चैनल हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका मित्र मनीष चौधरी। जैसा कि आपने पहले भी देखा, हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके क्या रोकथाम है और किस प्रकार से आप पहले डॉक्टर से सलाह लें और उस बीमारी का इलाज लें। आज ऐसे में हमारे साथ हैं संदीप जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो देखा जा रहा है आजकल लकवे के मरीज अधिक आ रहे हैं, किस कारण से होता है और क्या इसके रोकथाम के इलाज है। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप चौहान, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। मैंने मेरी ट्रेनिंग बॉम्बे जे हॉस्पिटल से की है। उसके बाद मैं कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम किया है, जैसे पूना, रूबी हॉल क्लिनिक पूना। एक्चुअली अभी जो अभी वक्त टाइम जो चल रहा है विंटर सीजन, इसमें कुछ मोस्ट कॉमन जो डिसीज आते हैं जो हम फेस करते हैं वो होता है स्ट्रोक, पैरालिसिस। इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन हेमोरेज बोलते हैं, और दूसरा स्ट्रोक होता है जो पैरालिसिस, तो नॉन हेमोरेजिक बोलते हैं, जिसमें नस ब्लॉक हो जाती है। दोनों की रीजंस या वजह अलग अलग होती है। जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें बीपी बढ़ जाने की वजह से ये होता है, और जो नॉन हेमोरेजिक जो हम जो लकवा जो जानते हैं वो नस ब्लॉक होने की वजह से होता है। आजकल जो जीवन शैली हो गई है वो मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, और हम अपने खुद को कभी टाइम देते नहीं हैं। जैसे कि कुछ आदतें होती है, नशा पानी जो हम करते हैं, गुटखा का सेवन या फिर अल्कोहल का सेवन जो करते हैं, उससे अपने नसों में काफ़ी सारे बदलाव आ जाते हैं, और काफ़ी जो तान तनाव से अपना बीपी बढ़ जाने की वजह से ह्यूमर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। और जैसे जो जो ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज भी काफ़ी रीज़न अलग होते हैं, जिसमें खान-पान में भी कुछ बदलाव। ये कॉमनली जो शाकाहारी लोग होते हैं उसमें काफ़ी कॉमनली होता है कि विटामिन बी 12 की जिसमें कमी हो, उसमें कुछ रक्त के जो ब्लड के जो घटक होते हैं उसमें एक होती है विस्कोसिटी, मतलब जल्दी गाढ़ा हो जाना। तो शाकाहारी लोगों में खून गाढ़ा हो जाता है, वो ना हो इसलिए हमको कुछ रेगुलरली जांच करना ज़रूरी होती है। एक होता है होमोसिस्टिन, जिस कोई पेशेंट में होमोसिस्टिन बढ़ जाता है उस पेशेंट में लकवा मारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमको हमारा जो आहार है और जीवन शैली है इसमें काफ़ी सारा बदलाव करें, डॉक्टर से बीच-बीच में हमको कंसल्ट करें, ये काफ़ी ज़रूरी है। और अगर किसी को लकवा मार भी जाता है तो उसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर ब्रेन हेमरेज हो तो उसमें सीटी स्कैन करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर काफ़ी टाइम के समय में हमने करवा लिया सीटी स्कैन, तो हमको ट्रीटमेंट जल्दी कर पाएँगे, क्योंकि अगर हेमोरेज में होता है, जो ब्लॉकेज होता है उसमें ट्रीटमेंट अलग होती है और ब्रेन हेमरेज में ट्रीटमेंट अलग होती है। नस ब्लॉक हुआ तो उसको एक हमको दवा शुरू करनी पड़ती है 4 घंटे के अंदर। अगर हम 4 घंटे के अंदर दवा शुरू कर दिया तो उससे वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। उसी को हम विंडो पीरियड बोलते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कुछ किसी को लकवा हो तो जल्दी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके सीटी स्कैन हो जाए। सीटी स्कैन होने के बाद हम अच्छा ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाते हैं। इसको जो दवा ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खोलने के लिए दवा अलग होती है, और वही दवा हम विदाउट सीटी स्कैन कर लेते हैं तो ब्लीडिंग जो हो जाती है वो भी बढ़ सकती है। इसलिए सीटी स्कैन करवाना लकवे के बाद काफ़ी ज़रूरी होती है। उसी के ऊपर आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी कुछ किसी को लकवा मारे तो किसी डॉक्टर से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी को लकवा मार जाता है तो वो देसी जो इलाज करने वाले हैं उनके पास भागते हैं। उनसे वो कितने खतरनाक है और कितना अच्छा है, क्या लगता है? या एक्चुअली मुझे यही कहना है, जब भी कभी लकवा मारता है तो 4 से जो 6 घंटे का जो विंडो पीरियड होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। कि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, वो 2-2 दिन बाद आते हैं। तो क्या होता है ना, अगर लकवा मारने के बाद भी ऑलमोस्ट 3 तरह के डैमेज होते हैं ब्रेन में भी। ब्रेन एक ऐसी चीज़ होती है जो माँ के पेट में बनती है, बाद में वापस बनती नहीं है। अगर हम 4 से 6 घंटे के अंदर जाँच कर लें कि ये लकवा जो हुआ है, ये ब्रेन हेमरेज से हुआ या ब्रेन स्ट्रोक मतलब जो ब्लॉकेज से हुआ है, ये जान लें, तो उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। अगर ब्लॉकेज हुआ तो हमको इकोस्प्रिन या ऐसी जो नामक जो क्लोपिडामल की जो दवाई होती है उसको शुरू करके वो ब्लॉकेज निकालना पड़ता है। इसलिए अगर आप लेट करोगे, जितना आप लेट करोगे उसके हिसाब से उसका सुधार मतलब भविष्य उस पे डिपेंड रहता है। इसके लिए अगर कोई घरेलू उपाय की बात की जाए तो क्या है? नहीं, एक्चुअली इसके लिए घरेलू उपाय तो कुछ होता ही नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी दवा लेना पड़ता है, यही उसका एक उपाय है। दूसरा कोई घरेलू उपाय इसका नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, अंत में जो मरीज हैं उनके लिए क्या सलाह है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे यही कहना है, जैसे इसमें आप घरेलू उपचार के पीछे ना पड़े हुए जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो आप जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भी आ सकते हो। यहाँ हमारी सेवाएँ हमेशा उपलब्ध है 24/7। तो आप यहाँ कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो विंडो पीरियड क्रूशियल टाइम होता है वो ना जाए, और जिससे आपका सुधार अच्छा हो जाए और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए।
तो दर्शकों देखा किस प्रकार से डॉक्टर साहब संदीप जी ने बताया कि अगर आपको भी इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिना समय गवाए न्यूरो सर्जन से मिलें। हो सकता है कि आप सही हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर गाँव में देखा जाता है कि लकवा होने पर वह देसी इलाजों की ओर भागते हैं, वह खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए देखते रहें हेलो डॉक्टर।